का एक अनजान व्यक्ति आया और आकर के बोला भाई 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, नहीं आपको यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। पहले देवी सिंह जी भाटी का पूरी तरीके से दबाव है, आपको ये प्लॉट खाली करना पड़ेगा, आपका यहाँ पत्नी का अपहरण हो जाएगा तो हमारी पुलिस कोई नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। प्रिय साथियों, मैं 11 साल से देश की सरहद पर राष्ट्र की सुरक्षा कर रहा हूँ और 11 साल के दौरान मेरी मेहनत, ईमानदारी और निर्भीकता के साथ पूरी मैंने देश सेवा में मेरे को समर्पण किया। जब मैं 2018 के अंदर नक्सलवादी क्षेत्र उड़ीसा में था, तब मैंने मेरे परिवार को भविष्य को देखते हुए गांव में रोड, पानी, लाइट की चरमराई हुई व्यवस्था को देखते हुए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं बीकानेर के अंदर एक प्लॉट लूँ। और बीकानेर के अंदर आया और मैं पूरी छुट्टी यहाँ घूमता रहा और यहाँ हरिराम ठाकुर राम से नाम के एक व्यक्ति से संपर्क हुआ। उन्होंने मेरे को एक खसरा नंबर बताया, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। मैं तहसील में गया और उसकी नकल जमाबंदी निकाली तो ये नजदीला दिखा, ये हरिराम ठाकुर के नाम से 187/20। मैं यहाँ भी नहीं रुका, उसने मेरे को बताया अनुसार मैंने ये सैटेलाइट का नक्शा निकाला, उसके अंदर भी मेरा सत्य निकला गया। ये 187/20 के अंदर मेरा ये प्लॉट है। और उसके बाद में मैं ये बात करके वापस चला गया और वापस जाने के बाद में मेरे को तय हो गया और मैं प्रशासन से भी मिला, तहसीलदार, रजिस्टर, सब जगह एंट्री था, कोई फेक नहीं था। और मैं वहाँ जा कर के 9,40,000 का लोन निकाला और मैंने उनको 1 लाख रुपए फ़ोन पे से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया। ये सब करने के बाद उड़ीसा से ड्यूटी आना जाना, छुट्टी का थोड़ी दिक्कत होने का पंजाब मेरी ड्यूटी आई। वहाँ आने के बाद में मेरे को थोड़ा छुट्टी आना जाना ईजी हुआ। मैं यहाँ 2021 में छुट्टी आया और मैंने ये रजिस्ट्री करवाई। उस रजिस्ट्री करवाने से पहले और जिसने हरिराम ने आगे मुख्तियारनामा दे रखा था उससे मैंने ये भी जानकारी ली कि आपने पहले किसी से रजिस्ट्री करवाई है क्या। तो उन्हें बहुत लोगों के नाम निकाले, फिर मैं रजिस्ट्रार में ऑफिस में गया, उस लोगों के नाम से ये रजिस्ट्री निकलवाई तो ये सत्य पाई गई। बड़े बड़े लोगों के, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के, मंत्री, पूर्व सांसदों के भाइयों के यह रजिस्ट्री करवाई है। तो मेरे को विश्वास हो गया कि ये इतने बड़े लोग हैं तो कैसे इनसे फर्जी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये सही है, डॉक्यूमेंट सही है, प्रशासन भी बोल रहे हैं कि सही है, कोई फेक नहीं होगा। और मैंने रजिस्ट्री करवा ली। अभी मैं छुट्टी आया, छुट्टी आने के बाद मैंने घरेलू कार्य निपटने के बाद मैं सोचा कि मेरे इस सत्र शुरू हो रहा है नए स्कूल का, तो मैं दीवार बना के और अंदर में मेरा छोटा मोटा रहने के लिए आवास बनाऊं। मैं आया, मैंने ये रूम बनाया और ये सामने दिखा, मैंने ये दीवार और गेट ये बनाया। दीवार ये गेट बनाने के बाद बनाया, तब एक गांव यहाँ का एक अनजान व्यक्ति आया और आकर के बोला भाई 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, नहीं आपको यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। मैं बोला महोदय सर, हमने प्रशासन से डॉक्यूमेंट चेक करके डॉक्यूमेंट सही देख करके मैं ये ज़मीन पैसों से खरीदी है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हुआ, ये रजिस्ट्री शुदा ज़मीन है मेरे पास। तो वो दूसरे दिन सिंह जी भाटी के पास लेके जाते हैं और वो कोटड़ी के भूतपूर्व सरपंच और देव सिंह भाटी के पास जाते हैं और भी 1-2 लोगों को लेके जाते हैं। देव सिंह जी भाटी को पूरी तरीके से गुमराह करते हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं बताते हैं। एक 100 रुपये का स्टाम्प लिख के लेके जाते हैं, लेकिन गलती उनकी ये होती है वो खसरा नंबर दूसरा लिख लेते हैं और वकायदी अभी भी वो दूसरा खसरा नंबर लेके घूम रहे हैं। और तुरंत उसी टाइम मेरे पास पुलिस से फ़ोन आ जाते हैं, पहले देवी सिंह जी भाटी का पूरी तरीके से दबाव है, आपको ये प्लॉट खाली करना पड़ेगा और ये कोटड़ी के भूतपूर्व सरपंच को ये प्लॉट देना पड़ेगा। मैं महोदय सर, मैं पुलिस को गया, मैंने पूरे मेरे ये रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट दिखवाए, सब डॉक्यूमेंट मैंने ये रजिस्ट्री दिखवाई। मैं बोला सर मेरे पास रजिस्ट्री शुदा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की इतना राजनीतिक दबाव हो गया कि उसका 100 रुपये का स्टाम्प सही हो गया और मेरी रजिस्ट्री ख़राब हो गई। और 3-4 दिन से कंटिन्यू मेरे को बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं और बार बार यहाँ कर रहे हैं, आपको SC/ST के मुकदमों में फंसा दिया जाएगा, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, आपको ये कर देगा, आपका यहाँ पत्नी का अपहरण हो जाएगा तो हमारी पुलिस कोई नहीं आएगी, लेकिन आप प्लॉट खाली कर दो। इस डर के अभाव से मैं 4-5-6 दिन घूमता रहा। फिर मैंने कल SP साहब को लिखित में प्रार्थना पत्र देके आया और कलेक्टर साहब से मिल के आया मैं कि महोदय सर, मेरे को ये मूलभूत सुविधा और ये आसपास के लोगों की धमकी मिल रही है मारने की, लेकिन महोदय सर मैं इस प्रशासन को, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को ये निवेदन करूंगा कि मेरे ये 187/20 खसरा नंबर चेक कराए। ये खसरा नंबर यहाँ पे निकले, यहाँ का है और मैं यहाँ पे सही रजिस्ट्री हुई है, मेरी कोई फेक नहीं हुई है। लेकिन यहाँ के भू माफियाओं का बहुत बड़ा आतंक है और मेरी 24 घंटे के अंदर अंदर ये भू माफिया हत्या करवाएंगे। पक्की इन्होंने साजिश रच रखी है, मेरे पत्नी के अपहरण होने की इन्होंने साजिश बना रखी है। मैं और पत्नी, मेरे अलावा मेरे इस परिवार में, मैं इस घर में कोई नहीं है, ना मेरे पास कोई राजनीतिक सपोर्ट है, ना मेरे पास धन और धन का कोई बल है।
इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं न्याय मांगता हूँ, मेरी जान को सुरक्षा मांगता हूँ और प्रशासन से मैं ये सुरक्षा मांगता हूँ, मेरे को सुरक्षा दे ताकि मैं देश की और 10 साल सरहद की तन मन धन से रक्षा कर सकूँ और मेरा यह शरीर है देश की सेवा में काम आ जाए। इन्होंने पूरी भूमाफियाओं ने मेरे हत्या की साजिश की, पक्का 100% हत्या करेंगे। मैं सुसाइड नहीं करूँगा, आत्महत्या नहीं करूँगा, ये लोग किसी भी बहाने से मेरी हत्या करेंगे। और मैं गांव और मेरे परिवार के लोगों से ये कहना चाहूँगा, मेरे हत्या कर दी जाए तो मेरे इस शव को, मेरी डेथ बॉडी को गांव ना लेकर जाए। कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूँगा, SP महोदय से मैं निवेदन करूँगा, जल्द से जल्द मेरी डेथ बॉडी को इस जन सेवा के अंदर लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत। ये मेरे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, मैं आपको दिखा दूं। लेकिन 100 रुपये का स्टाम्प सही हो गया, लेकिन ये मेरी रजिस्ट्री फेंक कर दिया इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने। और मेरे को बार बार धमकी मिल रही है। इस सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके और मेरे को सुरक्षा दी जाए साथियों। और मैं आपको 100% बता रहा हूँ, ये भू माफिया मेरी हत्या करेंगे, किसी भी बहाने से मेरी हत्या कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्री मैंने दूसरी निकाली थी कि जो इसी व्यक्ति ने करवाई है। मैं पुलिस प्रशासन को ये भी बोला कि सर मेरे से ये पहले 20 दिन पहले, 6 महीना पहले रजिस्ट्री हुई है, आप इनके पास क्यों नहीं जाते हो कि आप ये प्लॉट खाली करो, ये फेक है। और ये मेरा नकल और जमाबंदी का है। ये मेरे सैटेलाइट का नक्शा है। 187/20 में मेरा ये प्लॉट है।